नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बैश लीग के 13th T20 मैच के बारे में, जो कि हॉबर्ट हेरिकेन और मेलबर्न रेनिगेट के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है बुंडेल स्टोन एरिना, जो कि हॉबर्ट में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 170 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे बेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 82 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वेन को अपने टीम में पिक करके चलूंगा इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें डिकॉक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं डिकॉक को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैथ्यू वेड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू वेड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉय क्लार्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 192 रन बना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉय क्लार्क को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे टीम डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के 144 रन बना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं टीम डेविड को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें फिंच का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 35 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं फिंच को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें शैम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं शैम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शैम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं शैम को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जॉर्डन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जॉर्डन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें वेल्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 26 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वेल्स को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जेबेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है।
हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 75 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। वेन्यू में इन्होंने 13 मैच खेल के 280 रन बनाए हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जेबेल को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 24 रन बनाए हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं जैक को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हार्वी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हार्वी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें राइट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं राइट को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हैरी को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे निक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 20 के एवरेज स्कोर बनाया है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं निक को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें एंडरसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एंडरसन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें क्रिस जार्डन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जार्डन को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें विल सुथरलैंड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं विल सुथरलैंड को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें केला पोता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं केला पोता को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ओवेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ओवेन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ओनेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ओनेल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें निखिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब हॉबर्ट हेरिकेन फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं निखिल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे एडम जंपा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेल के 13 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है।
उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जंपा को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें नेथन एल्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं नेथन एल्स को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रिचर्डसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेल के 12 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं केन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रेली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 15 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रेली को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मोजीब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के 12 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं मोजीब को अपनी टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चलूंगा इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें विल्ली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 8 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं जब हॉबर्ट हैरिकेन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं बिल्ली को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें पीटर सीडल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 12 मैच खेल के 24 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सीडेल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पीटर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं पीटर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डॉली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हॉबर्ट हैरिकेन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं डॉली को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब मेलबर्न रेनिगेट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं टॉम को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ईयान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ईयान को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर टॉम को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो डिकॉक या फिर नेथन को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगा जार्डन मिलेंगे, सूथरलैंड मिलेंगे और साथ में आपको जैक देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है। आप एडम जंपा को ट्राई कर सकते हैं, बेन को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप रिले को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।